भगवान श्री कृष्ण की सुंदर एवं रोचक लीलाओं में से एक लीला है भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां। आखिर क्यों 16,108 रानियों से विवाह किया था? इस विवाह के पीछे भगवान की क्या लीला थी? श्री कृष्ण भगवान ने जब स्वयं को राधा को समर्पित कर दिया था, तो फिर राधा के होते हुए भी क्यों इन रानियों से इन्हें विवाह करना पड़ा? आस्था के दीप में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आप आश्चर्यचकित रहस्य के बारे में भी जान पाएंगे। नरकासुर नामक एक राक्षस, जिसको पृथ्वी का पुत्र होने के कारण भौमासुर भी कहते हैं, उसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बनाया हुआ था। यह 16,000 कन्याएं द्वापर युग के राजाओं की पुत्रियां थीं। बंदी बनी इन कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध करके इन सभी कन्याओं को उसके बंदी गृह से आज़ाद करवाया। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी कन्याओं को उनके घर जाने की आज्ञा दी, तो इन सभी कन्याओं ने घर जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उन सभी कन्याओं का कहना था कि भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हैं, क्योंकि अब उन्हें उस समाज द्वारा न तो स्वीकार किया जाएगा और न ही उनसे कोई अब विवाह करेगा। समाज की नज़रों में वह अपवित्र हो गई है और अब उनका जीवित रहने का कोई उद्देश्य नहीं रह गया है और अब वह अपने प्राण त्याग देगी, इसी में उनकी भलाई है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी कन्याओं को जीवन देने व उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक रहने के लिए सभी से विधि पूर्वक विवाह कर लिया था और उसी क्षण 16,000 महलों का निर्माण कर अपने आप को 16,000 रूपों में प्रकट किया था और सभी रानियों के साथ प्रेम और सम्मानपूर्वक महल में रहने लगे। उन्हें कभी महसूस नहीं होने दिया गया था कि वह भगवान श्री कृष्ण की शरण मात्र के कारण विवाहित हुई हैं। यह थी भगवान श्री कृष्ण की दयालुता, इसलिए उन्हें भक्त वत्सल भी कहा जाता है। बाकी बची हुई 108 रानियों का सच भगवान श्री राम के नाम से भी जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के नाम का 108 कन्याओं ने तपस्या कर श्री राम से वरदान मांगा था कि भगवान, आप हमें अपनी पत्नी बना लें और आप हमारे स्वामी बन जाएं, ताकि हम आपके पास रहकर आपकी सेवा कर सकें। तत्पश्चात भगवान श्री राम ने इन सभी 108 कन्याओं से विवाह मना करते हुए कहा कि देवियाँ, इस जन्म में तो यह नामुमकिन है, क्योंकि मैं इस जन्म में सिर्फ सिया का हो चुका हूँ, परंतु अगले जन्म में मैं ज़रूर तुम सभी से विवाह कर सकता हूँ। और अगले जन्म में विवाह करने का वरदान दिया था। और वही 108 कन्याएं होती हैं जो द्वापर युग में भगवान श्री राम द्वारा वरदान पाकर उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण से विवाहित होती हैं।